हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखिए, अगर हमने किसी से रिलेटेड फंड बना रखा है, अगर हमने फंड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, जैसे पेविलियन फंड है, क्लब फंड है, या किसी भी तरह का कोई भी फंड बना रखा है, तो उस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हम उस फंड में ऐड लेस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट फंड बना रखा है, स्पोर्ट्स के लिए हमने फंड बना दिया, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी इनकम आएंगी वो हम अब इनकम और एक्सपेंडिचर में ना ले जाकर फंड में ऐड कर देंगे, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो हम फंड में लेस कर देंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में अभी नहीं लेके जाएंगे। अगर डोनेशन आया है या टिकट्स बिकी हैं, जो भी इनकम है वो हम फंड में ऐड कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस है वो लेस कर देंगे। अब अगर हमने किसी का फंड बना रखा है तो उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस आप इनकम और एक्सपेंडिचर में ना ले जाकर फंड कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, वहीं पे इनकम और एक्सपेंडिचर को ऐड लेस कर देंगे। हाँ, अगर हमारे फंड से, जितना हमने फंड बना रखा है उससे रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस लेस करने हैं, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और फंड से कवर नहीं हो रही हैं, तो उस एक्सेस पॉइंट को आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे, डेबिट साइड। अगर फंड से एक्सपेंसेस एक्सेस हैं, ज़्यादा हैं, सारे कवर नहीं हो रही हैं, तो जितना एक्सेस पार्ट है उस एक्सेस पार्ट एक्सपेंसेस को आप इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को शो करोगे। ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमने फंड बना रखा है तो फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस हम डालेंगे अपना फंड में, ऐड लेस करेंगे। ठीक है, फंड में ही ऐड लेस आपको करनी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एज एट 31 मार्च 2019। इन्होंने दिखा रखा है, कुछ आइटम्स दे रखे हैं और ये दे रखा है कि बैलेंस शीट में, क्लब की बैलेंस शीट में 31 मार्च 2019 को आप कैसे दिखाओगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2019। देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। इंफॉर्मेशन है हमारे पास, स्पोर्ट फंड ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है फंड का। तो हमने फंड हमारा 1 अप्रैल को 5 लाख था, तो लाइबिलिटी साइड में आपको फंड दिखाना है। स्पोर्ट फंड है तो लिख दीजिए स्पोर्ट फंड 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब देखिए, जब हम फंड में पैसा डालते हैं तो अगर उस साल यूज भी हो या ना भी हो, तो कई बार हम उस पैसे को कोई इन्वेस्ट कर देते हैं बाहर, कि फंड में ऐसे ही पैसा पड़ा रहेगा, इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अगर ये इन्वेस्ट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट बन जाती है, ये एसेट साइड आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में ही आपको बताया है कि ये जो स्पोर्ट फंड का इन्वेस्टमेंट है जो 5 लाख का है, ये हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो हम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट बन जाती है, एसेट साइड हम दिखा रहे हैं 5 लाख। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये पॉइंट भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 37,500 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। हमें परसेंटेज दे रखी थी क्वेश्चन में कि 10% है। अब हम एक बार निकाल लेते हैं कि 5 लाख पे 1 साल का इंटरेस्ट बनता कितना था? 50,000 का। रिसीव कितना हुआ है? क्वेश्चन में दे रखा है 37,500।
इसका मतलब 12,500 जो इंटरेस्ट है हमारा वो अभी हमने अर्न तो कर लिया लेकिन मिला नहीं है, तो क्या हम इसे अक्रूड इंटरेस्ट बोलें? अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है। 37,500 हमें रिसीव हो गया, 12,500 रिसीव नहीं हुआ है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है। परसेंटेज दे रखी थी, हमने निकाल के देख लिया है। फंड से जो भी इनकम आएगी वो फंड के इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है वो सारा फंड में ऐड हो जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये फंड में ऐड होगा, ठीक है। दोनों ही, जो रिसीव हुआ है वो भी और जो अक्रूड है वो भी। तो ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 37,500, अक्रूड इंटरेस्ट 12,500, ये आ गया आपका 5,50,000। ठीक है। अब ये बताइए अक्रूड इंटरेस्ट, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली, मिली नहीं है, क्या वो हमारी एसेट होती है? यस। तो दिखा दीजिए इंटरेस्ट अक्रूड 12,500। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड। स्पोर्ट फंड के लिए डोनेशन मिला है, मैंने पहले ही बताया था। अगर हमने फंड क्रिएट कर किया है तो फंड से रिलेटेड इनकम सारी इसी में ऐड होगी, तो ऐड कर दीजिए डोनेशन। और डोनेशन मिला है हमें, डोनेशन 1,20,000, ऐड कर दीजिए। हमारा फंड हो गया है 6,70,000 का। उसके बाद चलते हैं स्पोर्ट फंड प्राइजेज अवार्डेड। अब देखो स्पोर्ट क्लब है तो जब वो प्राइज देता है तो उसके लिए तो ये एक्सपेंसेस हुआ, तो स्पोर्ट प्राइज अवार्ड किए हैं 1,00,000 रुपए के, ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए। स्पोर्ट अवार्ड प्राइज अवार्ड 1,00,000 लेस कर दीजिए, एक्सपेंसेस है 5,70,000 हो गया। एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। उसके बाद हमारा एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट्स। जब भी स्पोर्ट इवेंट्स कराई गई तो उस पर बहुत सारे मेंटेनेंस रखना, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लेके आना, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो स्पोर्ट इवेंट्स पे एक्सपेंसेस हुए हैं 15,000 के, इसको भी लेस कर दीजिए। लेस स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंसेस 15,000 लेस कर दीजिए। अब हमारा फंड कितना बचा एट द एंड ऑफ द ईयर? हमारा फंड है 5,55,000 का। हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा फंड है। स्टार्टिंग में कितना था? 5,00,000 था। इस 5,00,000 को हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट पे 50,000 का हमारा इंटरेस्ट हुआ, ऐड कर दिया। फंड से रिलेटेड डोनेशन मिला, ऐड कर दिया। फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हमारे, स्पोर्ट प्राइज अवार्ड किए हैं और इवेंट का एक्सपेंसेस है, दोनों को लेस कर दिया। हम इन एक्सपेंसेस को और इनकम को इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट फंड बना रखा था। अगर हमने फंड क्रिएट कर रखा है तो स्पोर्ट फंड से रिलेटेड, स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं सारे फंड में ऐड लेस होंगे और फंड दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखोगे, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये कह दिया जाए कि स्पोर्ट इवेंट्स यहाँ तो 15,000 थे और स्पोर्ट फंड हमारा 5,70,000 था, तो फंड बचा है। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि स्पोर्ट फंड जो हमारा 570 बचा हुआ है, अगर एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हो जाए, मान लो 6,00,000 के एक्सपेंसेस हो जाए जो स्पोर्ट फंड से रिसीव ही ना हो, स्पोर्ट फंड से कवर ही ना हो, तो देखिए उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस का अमाउंट बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आ गया कि स्पोर्ट इवेंट एक्सपेंसेस 6,00,000 हैं, तो भाई ये तो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गई, फंड कम रह गया। अब क्या करोगे? सारे तो कवर नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कितने कवर हो सकते हैं? केवल 5,70,000 ही कवर हो सकते हैं 6,00,000 में से। यहाँ पे तो नील आ जाएगा, फंड बचा ही नहीं। लेकिन बाकी जो स्पोर्ट फंड एक्सपेंसेस, इवेंट एक्सपेंसेस हैं,
30,000 और बचे हैं हमारे, वो हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये याद रखना है आपको, 30,000 का जो है वो अगर फंड से ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाए तो जितना फंड है पहले वहां से कवर करो और एक्सेस एक्सपेंसेस इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जाओ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। फंड हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। 7th का ए पार्ट देखिए। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड इट्स बैलेंस शीट। दोनों चीजें पूछे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछी है 31 मार्च 2020 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है हमें? इन्फॉर्मेशन 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। फर्स्ट है डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पेविलियन।